रुड़की शराब दुकान संचालकों को नहीं मिल पाया है कोटा। आबकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, न्यायालय की शरण में जाने को तैयार। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां आज शराब दुकान संचालकों ने आबकारी विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने बताया कि अधिभार जमा होने के बावजूद तय मात्रा में शराब न दिए जाने से नाराज शराब ठेकेदार ने आबकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का कहना है कि पूरी मात्रा में शराब उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उनके द्वारा जमा अधिभार को अगले आर्थिक वर्ष में सम्मिलित किया जाएगा। रुड़की के मोहल्ला पानीघर स्थित आबकारी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान देसी शराब की दुकान के संचालकों ने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा देसी मदिरा की दुकान का निर्धारित मासिक कोटा 6,62,842 बल्क लीटर देना तय है, जिसमें पिछले कई माह का कोटा अधिभार जमा होने के बाद भी बकाया है। वर्ष 2021-22 का अंतिम माह मार्च है, इसलिए माह के अंत में पूर्व कोटा उठान किया जाना चाहिए, लेकिन अधिभार जमा होने के बावजूद भी शराब विभाग द्वारा दुकानों का निर्धारित मासिक कोटा नहीं दिया जा रहा है, जिससे सब शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शराब कारोबारियों ने कहा कि आईजीएल के द्वारा वर्तमान तक 50,000 बल्क लीटर की आपूर्ति कराई गई है, जबकि अन्य व्यक्तियों द्वारा लगभग 40,000 बल्क लीटर मदिरा का अधिभार जमा कर दिया गया है। आईजीएल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि आबकारी विभाग द्वारा पर्याप्त होलोग्राम उपलब्ध न कराए जाने के कारण शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे कि शराब कारोबारियों द्वारा जमा की गई धनराशि सापेक्ष शराब का उठान न होने के कारण शराब कारोबारियों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शराब कारोबारियों ने कहा कि जनपद के समस्त शराब कारोबारियों को मार्च माह में निर्धारित कोटे की सापेक्ष यदि मदिरा की आपूर्ति नहीं की जाती है तो अधिभार को माफ किया जाए, अन्यथा संपूर्ण निर्धारित कोटे की शराब की आपूर्ति की जाए। यदि विभाग द्वारा निर्धारित कोटे की अपेक्षा शराब की आपूर्ति नहीं की जाती एवं अवशेष अधिभार माफ नहीं किया गया तो सभी शराब कारोबारी न्यायालय की शरण में जाएंगे, जिससे कि राज्य सरकार के राजस्व की हानि होगी। इस अवसर पर जोगिंदर सिंह, रणविजय सिंह, धर्मवीर सिंह, विनेश चौधरी, ऋषिपाल, ओमवती, पुष्पा, संगीता देवी, सत्यपाल, गुलशेर, विनय कुमार, बंगाल सिंह, चरण सिंह, सोनू कुमार, मनोज कुमार, उषा देवी, यशोदा, हरेंद्र सिंह, संजय सिंह, राजकुमार, नितिन कुमार, लक्ष्मी देवी, मनमीत सिंह, कस्तूरी देवी, सुनीता देवी आदि शामिल रहे। देखिए, आज यहाँ पर हरिद्वार जिले के सभी ठेकेदार एकत्रित हुए हैं और मामला ये है कि सभी ठेकेदारों ने, देसी मदिरा के ठेकेदारों ने 20 मार्च को सबने अधिभार जमा कर दिया था, जो अधिभार निर्धारित होता है। हेलोग्राम ना होने के कारण फैक्ट्री ने माल उपलब्ध नहीं करा पाए यहाँ पर, और फैक्ट्री का कहना है कि हमको समय से हेलोग्राम उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिस कारण हम माल देने में असमर्थ हैं। इसका हमने जो है 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिव साहब, आबकारी सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी महोदय और जिला आबकारी अधिकारी महोदय को हमने जो है मेल के माध्यम से और लेटर भी रिसीव कराए हैं। अलग अलग दुकानों के लेटर रिसीव हैं। इस दुकान का इतना अधिभार नहीं उठा है। पूरे हरिद्वार जिले में 3,20,000 लीटर माल उठना रह रहा है, जिसका कुल राजस्व 8,48,00,000 रुपये सभी ठेकेदार पूर्व में जमा कर चुके हैं। अब जो इसमें पॉलिसी में लिखा हुआ है, क्योंकि 2 साल की पॉलिसी थी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ 11.3 में जो माल अवशेष रहेगा वो ठेकेदार आने वाले 22-23 में वर्ष में माल को बेच सकेगा अतिरिक्त उठान में। लेकिन सभी ठेकेदारों को माल नहीं मिल पाया है। कुछ दुकानें, शराब की दुकानें देसी की बंद हैं माल ना होने की वजह से। इसमें जो है ठेकेदारों का अत्यधिक हानि है। ये 9 करोड़ रुपए का जो अधिभार, 8,48,00,000 रुपए का जो अधिभार उठान नहीं हुआ है, हमारी मांग ये है कि इसको जो है 31 तारीख तक पूर्ण उठान कर दिया जाए। किसी कारणवश 31 तारीख तक ये उठान संभव नहीं होता तो इसको अप्रैल के महीने 7 तारीख तक उठान करने की कष्ट करें। और अगर विभाग इस चीज़ को भी नहीं मानता तो हमारा जो अधिभार है ये अप्रैल के माह में समायोजित करा जाए, जिसका जितना अधिभार है उसमें कम किया जाए। हमारी मांग ये है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने सैकड़ों साथियों सहित किसान यूनियन से दिया इस्तीफा। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी ने अपने साथियों सहित किसान यूनियन से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नितिन चौधरी का कहना है कि यूनियन में वह कई पदों पर रहे हैं और सभी पदों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया है,
लेकिन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनको सम्मान नहीं मिला, जिसको लेकर आज उन्होंने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से इस्तीफा दे दिया। वहीं नितिन चौधरी ने यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हरिद्वार सहित सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर यूनियन को इस्तीफा दिया है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काम कर रहा है। मेरे साथ मेरे द्वारा बनाई गई पूरी टीम थी। आज यूनियन के कुछ विरोध के कारण और कुछ पदाधिकारी जो धिंगा मस्ती में रहते हैं, उनका कोई काम से कोई लेना देना नहीं है, किसान हित की बात करने का कोई उनका कभी भी कोई मकसद नहीं रहा और जो काम करता है यूनियन में उसको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता। इससे पीड़ित और इससे दुखी होकर आज मैं अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और आपके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, महिला की जिला अध्यक्ष हैं, पूरी की पूरी टीम के साथ आज इस्तीफा दे रहा हूँ और इस इस्तीफे देने समय आहत भी हूँ, क्योंकि साल भर हो गए मैंने और मेरी पूरी टीम ने सड़कों पे उतर के किसान हित के लिए काम करने की भरपूर कोशिश करी, जो शायद जो है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का रास्ता नहीं है। रुड़की सिविल लाइंस मुख्य डाकघर के बाहर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रुड़की सिविल लाइंस के डाकघर के बाहर 2 दिन से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। सतीश शर्मा, ब्रांच सेक्रेटरी, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ इंडियन ग्रुप सी रुड़की ने बताया कि केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली के आह्वान पर हमने 2 दिन के लिए हड़ताल का आह्वान किया है। सतीश शर्मा ने यह भी बताया कि जो हमारी प्रमुख मांग है वह हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है और जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशें सरकार लागू करे। अभी तक सरकार ने उसे लागू नहीं किया है। सरकार ने अभी भी हमें डिपार्टमेंटल का दर्जा लागू नहीं किया है। ब्रांच सेक्रेटरी सतीश शर्मा ने बताया कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अगर हमें दिल्ली हेडक्वार्टर के आदेश अनुसार कोई आदेश मिलता है तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक लगातार जारी रहेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। कहना चाहूँगा, केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली के आह्वान पर हमने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें जो हमारी सबसे मेन और प्रमुख मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और एक हमारी कमलेश चंद्रा कमेटी की जीडीएस है की रिपोर्ट है, वो सरकार को लागू करनी है। सरकार ने उसको लागू नहीं किया, उनको अभी भी हमारा जो है डिपार्टमेंटल का दर्जा लागू नहीं है। अभी तो 2 दिन का है, लेकिन अगर हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर कहेगा तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। रुड़की के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगेड़ी द्वितीय के हेडमास्टर बीना कौशल और शैलेश मटियानी का पुरस्कार के लिए हुआ चयन। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां रुड़की राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगेड़ी द्वितीय के हेडमास्टर बीना कौशल की अपनी ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत कर खुद के संसाधनों से सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए निजी स्कूलों जैसा माहौल दिया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगेड़ी द्वितीय बीना कौशल ने अपने खुद के खर्चे से स्कूल को मॉडिफाई किया है। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि अब अभिभावक निजी की बजाय उनके सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। हेडमास्टर बीना कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब 2005 में वह हेडमास्टर के पद पर नियुक्त होकर आई थी तो उन्होंने यहां पर स्कूल के केवल 2 कमरों का जर्जर भवन देखा था। ना तो पीने के पानी की सुविधा थी और ना ही बैठने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध था। जर्जर भवन होने के चलते यहाँ छात्रों की संख्या भी बहुत कम थी। हेडमास्टर बीना कौशल ने बताया कि उन्होंने सत्य धर्म बौद्ध मिशन एनजीओ से संपर्क किया और मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत अरोड़ा के सहयोग से स्कूल को नया भवन मिल गया। उन्होंने यह भी बताया कि कलियर स्थित दरगाह शरीफ की ओर से स्कूल को फर्नीचर मिला है। वर्तमान में स्कूल के बच्चे कंप्यूटर लैब की शिक्षा भी पा रहे हैं। सर, ये जर्जर भवन बहुत सालों से पड़ा हुआ था, इसके लिए प्रयास भी किए गए शासकीय स्तर पर, लेकिन फिर मैं एनजीओ की तरफ गई और एक सत्य धर्म बौद्ध मिशन एनजीओ है, उनका सहयोग मैंने लिया और उन्होंने इस पूरे भवन को बनाया है और इसमें एक उन्होंने कंप्यूटर कक्ष भी बनाया है जिसमें कंप्यूटर्स भी रखाए गए हैं। फर्नीचर की व्यवस्था रोटरी क्लब और दरगाह कलियर शरीफ के द्वारा यहाँ पर प्रयासों के द्वारा की गई है। उससे पहले आदर्श बाल निकेतन के द्वारा भी हमें फर्नीचर की प्राप्ति हमने प्रयास किया था तो वहाँ से हुई थी। अब हमारे बच्चों को पढ़ने में थोड़ा आसानी सुविधा हो गई है, क्योंकि बिल्कुल 2 भवन ऐसे थे कि जिनमें
कुछ भी हम बच्चों को ना बिठा पाते थे, ना ही कुछ कर पाते थे। स्कूल की स्थिति को देखते हैं? जी, स्कूल में हमारे स्थिति को देखते हुए, भौतिक स्थिति और अकादमिक स्थिति को देखते हुए एक शैलेश मटियानी पुरस्कार जो राज्य स्तर पर दिया जाता है, उससे मुझे सम्मानित किया गया है। रुड़की खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा झोल। राशन न मिलने की शिकायत पर बुजुर्ग महिला सहित कई कार्ड धारकों को काटने पड़ रहे हैं विभाग के चक्कर। जी हां, खबर रुड़की से है, जहां एक और केंद्र व राज्य सरकारें गरीबों की हर संभव मदद के लिए तमाम तरह की योजनाएं बना रही हैं, वहीं पर उन्हीं योजनाओं पर सरकार के नुमाइंदे ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रुड़की के खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय की, जहां पर लगातार लोग राशन न मिलने की शिकायत को लेकर अक्सर देखे जा सकते हैं, पर विभागीय अधिकारी लोगों को आश्वासन देकर टाल देते हैं। वहीं आज मीडिया की टीम खाद्य विभाग कार्यालय पहुंची, जहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मीडिया के कैमरे के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। वहीं बुजुर्ग महिला ने बताया कि ना तो उसकी कोई संतान है और ना ही उसके सर पर पति का साया है। उन्होंने बताया कि वो बोर्डपुर गांव की निवासी हैं, जो अपने क्षेत्र के राशन डीलर के पास राशन लेने जाती हैं, पर उसे राशन नहीं दिया जाता और वो लगातार खाद्य विभाग कार्यालय के लगातार चक्कर काट रही हैं। वहीं कार्यालय में एक और बड़ा चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। खाद्य विभाग कार्यालय में एक राशन डीलर के पुत्र की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस संबंध में खाद्य आपूर्ति अधिकारी तोयनाथ शर्मा से जब पूछा गया कि क्या खाद्य विभाग कार्यालय में राशन डीलर के पुत्र वासिल की ड्यूटी किसने और क्यों लगाई है, उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब कार्यालय में बैठे अधिकारियों को ही अपने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में कार्यालय में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मैंने कोई लड़का रखा हुआ है। ठीक है, हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भुवंदर है और रुड़की में मैं रुड़की में पोस्टेड हूँ, उसमें मंजू काम कर रही है। तो सर आप तो अधिकारी, जिम्मेदारी अधिकारी, तो नहीं, आपको ये नहीं पता आपके विभाग में नहीं, मैं रुड़की ब्लॉक का ही जिम्मेदार हूँ और बाकी जो है नार्सन ब्लॉक के दूसरे सर आप जिस कार्यालय में बैठे हो यही नियुक्त है सर लड़का? वो तो मेरे जान नाम है जो बाहर बैठा है और वो जो है यहाँ ऑनलाइन कर रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान है इस तरह का? इस बारे में वो दिनेश शर्मा ही आपको ज़्यादा उचित बता पाएंगे। ठीक है, या क्षेत्र खाद्य अधिकारी है दिनेश शर्मा, जिन्होंने रखा है किसी को। सर आपको भी जानकारी नहीं चाहिए? नहीं, मैंने नहीं रखा हुआ किसी को। मेरी जानकारी में मैं ना बासित को जानता हूँ, ना मेरे एरिया में काम कर रहा है कोई लड़का। मेरे बाहर ही कर रहा है, यही है। इसके बारे में जिन्होंने रखा उनसे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, या जो हमारे क्षेत्र खाद्य अधिकारी ज़्यादा बता। तो क्या सर ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से इनको रखा गया है? ये तो जिसने रखा है वही आपको उचित बता पाएंगे, क्यों रखा है क्या है, तो वही। आपका क्या मानना है? हाँ जी, आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना है कि अगर किसी ने रखा तो किस बेस में रखा है तो वही बता पाएंगे ना। नहीं, राशन डीलर का पुत्र क्या इस तरीके से विभाग में बैठ के ऑनलाइन कर सकता है? नहीं, राशन डीलर का पुत्र ऐसा तो कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन तो काफी लंबे समय से अब इस संबंध में वही बता पाएंगे, दिनेश शर्मा ही ज़्यादा आपको बता पाएंगे या यार। ठीक है, कौन रखा हुआ है, क्या है क्या नहीं, मेरे को जानकारी नहीं, कौन है कहाँ का है। ठीक, कोई भी प्राइवेट आदमी को हेल्प के लिए अगर आप ले रहे हो, दैट इज़ एन अनदर इशू, बट यू आर कीपिंग हिम इन अ पोजीशन जहाँ वो कई लोगों को हटा सके और लोग मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको हटा के और अपने जान पहचान वाले लोगों को ऐड करे, तो ऐसी पोजीशन में तो आप प्राइवेट आदमी की हेल्प नहीं ले सकते, ना ही ऐसा किसी को अलाउड भी होना चाहिए। तो ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच करके अगर ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर वही जो अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, सब उन्हें नहीं जानकारी है कि उनके कार्यालय में कौन लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? वही भी एक जांच का विषय है, उसमें जांच करके फिर उसमें कार्रवाई करेंगे।